नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी आंवला नवमी अर्थात अक्षय नवमी की संपूर्ण सरल पूजा विधि के विषय में। किस प्रकार से इस दिन आपको पूजन अर्चन करना है, कौन कौन से पुण्य कार्य आपको इस दिन करने हैं जिससे कि आपको समस्त अक्षय नवमी के पुण्य फल की प्राप्ति हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि इस बार 2024 में 10 नवंबर दिन रविवार को आंवला नवमी अर्थात अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाएगा। अब यहाँ पर रविवार का दिन पड़ने के कारण इस बार बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है भाई बहनों में कि रविवार के दिन हम आंवले वृक्ष की पूजा नहीं करते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं, आंवले का सेवन नहीं करते हैं, तो इस दिन हम पूजा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस बात को समझ लीजिए। देखिए, बात है तिथि की, तो ये तिथि है अक्षय नवमी। इसका नाम है अक्षय नवमी, जैसे कि वैशाख मास में अक्षय तृतीया तिथि पड़ती है। और आप सभी लोग इस बात को जानते होंगे कि यह तिथि ऐसी तिथि होती है जिसमें हमें किसी भी प्रकार का मुहूर्त, दिन इत्यादि देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब वैशाख मास में ये तिथि पड़ती है तो कहा जाता है आप इस दिन विवाह संस्कार, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश कुछ भी करें, आपको पंचांग भी देखने की आवश्यकता नहीं है और न ही आपको किसी पंडित जी को कुछ भी दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये तिथि अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण होती है कि हर तरह से ये शुभ परिणाम देने वाली तिथि मानी गई है। और जो भी कार्य हम इस तिथि में करते हैं, धर्म कार्य, पुण्य कार्य, उसका अक्षय पुण्य फल हमें प्राप्त होता है, कई गुना पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर समझिए कि दिन यदि रविवार पड़ जा रहा है और तिथि है अक्षय नवमी, तो जब हम कोई भी पुण्य कार्य इस दिन करेंगे उसका अनंत गुना पुण्य फल हमें प्राप्त होगा। तो दिन रविवार पड़ने के कारण हमें दोष कैसे लग सकता है। साधारण दिन की बात होती तो हम कहते कि हाँ, आपको रविवार को पूजा नहीं करनी चाहिए। वैसे तो कार्तिक मास में हमें प्रतिदिन आंवले वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, लेकिन जब अक्षय नवमी का तिथि पड़ जाए तो इस दिन हम पूजा करना कैसे छोड़ सकते हैं, केवल वार के कारण। तो इसमें वार का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यह तिथि अपने आप में इतनी विशेष है और हमारे शास्त्रों में, पुराणों में इस तिथि का इतना महत्व बताया गया है कि यहाँ पर वार के विषय में सोचने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि वर्ष में अक्षय तृतीया और अक्षय नवमी ये दोनों ऐसी तिथियां होती हैं जहां हमें किसी भी प्रकार की वार, मुहूर्त, किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप सभी भाई बहन निश्चिंत होकर इस दिन आंवले वृक्ष की पूजा अर्चना करें और अनंत अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति करें। अब आइए एक एक करके सरल पूजा विधि जान लेते हैं, कैसे आपको इसकी पूजा अर्चना करनी है। सबसे पहले मैं बता दूं कि अक्षय नवमी का जो पर्व है ये 10 नवंबर दिन रविवार को मनाया जाएगा। तिथि प्रारंभ हो जाएगी 9 नवंबर को शाम 6:31 पर और यह समाप्त होगी 10 नवंबर को शाम 4:45 पर। इस दिन जो पूजा का शुभ समय होगा वो सुबह 6:40 से लेकर 12:05 तक रहने वाला है। तो समय हो गया, तिथि हो गई। अब आइए विधि की बात करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, कार्तिक मास चल रहा है। वैसे तो प्रतिदिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल उजाला न होने पाए तभी हमें स्नान करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए आप प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं तो मुख्य तिथियों पर तो हमें अवश्य ही कर लेना चाहिए। तो आंवला नवमी इस दिन अक्षय नवमी का पर्व है, बहुत ही विशेष पर्व है। आप उठें सुबह सवेरे, अपनी दैनिक क्रिया करने के बाद आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। रविवार का दिन है तो इस दिन भगवान सूर्य देव जी की पहले विधि विधान से पूजन अर्चन करें, उन्हें धूप दीप प्रज्वलित करके परिक्रमा करें, जल अर्पित करें। जल में काला तिल, मिष्ठान, लाल पुष्प अवश्य ही डालें। उसके बाद आप आंवले वृक्ष की पूजा अर्चना करें। सर्वप्रथम आंवले वृक्ष को प्रणाम करें और जल अर्पित करें। जल में थोड़ा सा मिष्ठान और तिल डालकर आप आंवले वृक्ष में अर्पित करें। कलावा या फिर पीला कच्चा सूत लपेटें और आंवले वृक्ष की परिक्रमा करें। 108 परिक्रमा कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो 51, 21, 5, 7 जितनी बार भी कर सके परिक्रमा अवश्य करें। देव वृक्ष की परिक्रमा करना अनंत गुना पुण्य फल को प्रदान करता है। उसके बाद आप पीला चंदन, पीला पुष्प, जनेऊ अर्पित करें और इस तरह से धूप दीप प्रज्वलित करके आप भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें। इस वृक्ष का अत्यंत ही महत्व बताया गया है। धूप दीप अर्पित करने के बाद आप इस दिन मुख्य रूप से 365 बाती का या फिर 108 बाती का दीपक भी जला सकते हैं, जो कि हम कार्तिक पूर्णिमा पर जलाते हैं, लेकिन अक्षय नवमी की तिथि है तो आप इस दिन भी 365 बाती का दीपक जला सकते हैं और फिर आप चाहें तो कार्तिक पूर्णिमा पर भी जला सकते हैं। दीपक घी का जलाएं तो बहुत ही उत्तम है, इससे माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। नहीं तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। पूजन अर्चन करने के बाद भगवान विष्णु जी की आरती करें और कथा का श्रवण करें।
यदि आप आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर ही कथा का श्रवण कर लेते हैं, आंवला नवमी की कथा का श्रवण करते हैं, तो ये बहुत ही उत्तम है। यदि नहीं कर पाते हैं तो आप इस दिन अपने घर पर भी, अपने घर के मंदिर में भी कथा का श्रवण कर सकते हैं। अब दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि इस दिन आंवले वृक्ष के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराने का विशेष महत्व बताया गया है, या फिर भोजन बनाकर स्वयं भी भोजन करें और ब्राह्मण को भोजन कराएं। यदि ये सब नहीं हो पाता है तो कम से कम आप पूजन अर्चन कर लें, आरती कर लें, कथा का श्रवण कर लें, इतना ही कर लें, तब भी आपको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होने वाली है। अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि यदि हमें वृक्ष नहीं मिल पाता है तो क्या डाल लगाकर हम पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो देखिए, डाल लगाकर पूजा अर्चना करने का तो कोई विधान शास्त्रों में नहीं बताया गया है, क्योंकि हम प्रत्येक जो देव वृक्ष होते हैं उनकी जड़ की हमें पूजा करनी होती है। विशाल वृक्ष की, पुराने वृक्ष की पूजा हमें करनी चाहिए, ये नियम बताया गया है। लेकिन कहा जाता है कि जब व्यवस्था होती है, जहाँ मजबूरी होती है, वहाँ हम अपने मन की संतुष्टि के लिए ऐसा कर लेते हैं। तो जो भी भाई बहन ऐसा करना चाहें बिल्कुल कर लें, लेकिन यह है कि नवमी तिथि पर आप आंवले वृक्ष से डाल इत्यादि बिल्कुल ना तोड़ें, एक दिन पहले ही तोड़कर गमले में लगा लें, उसके बाद आप पूजा अर्चना कर लें। या फिर इससे भी उत्तम है कि आप आंवले के फल को अपने घर के मंदिर में आप स्थापित करके, जिस प्रकार से हम भगवान गणेश जी की स्थापना करते हैं, माता गौरी जी की स्थापना करते हैं, उसी प्रकार से आप आसन देकर किसी पात्र में आंवले के फल को पहले आप गंगा जल से धो लें और वहाँ पर आसन देकर पात्र में आप स्थापित करें, जोड़े में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का स्वरूप समझकर, और उसी आंवले के फल की पूजा आप विधि विधान से करें। जिस प्रकार से आप वृक्ष की पूजा करते हैं और जिस प्रकार से आप भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से आप आंवले के फल की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। इससे आपको उतना ही पुण्य फल मिलेगा जितना कि आप पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं उससे प्राप्त होता है। तो दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं यदि वृक्ष नहीं मिल पाता है तो। दोस्तों, दीपक जब भी प्रज्वलित करें तो दीपक के नीचे आप आसन जरूर दें। आप हल्दी से स्वास्तिक बनाकर दीपक रखें, या फिर आप थोड़ा सा तिल नीचे रखकर आप दीपक रखें। जहाँ पर भगवान विष्णु जी की पूजा की बात आती है वहाँ हम चावल के अक्षत का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप तिल रख सकते हैं, या हल्दी से आप स्वास्तिक बनाकर, या फिर हल्दी थोड़ी सी रखकर आप वहाँ पर दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद आप थोड़ा सा पानी चारों तरफ से जल गिराकर आप दीपो ज्योति समर्पयामि इस तरह से बोलकर दीपक को समर्पित कर सकते हैं। इस दिन आप अन्य स्थानों पर भी दीपदान अवश्य करें, जैसे कि आप किसी भी मंदिर में, किसी भी देवी देवता के मंदिर में करें दीपदान, और जलाशय के पास दीपदान करें, अपने घर के मंदिर में दीपदान करें। इस दिन आकाश दीपदान सुबह और संध्या के समय अवश्य करें। यदि आप एक ही समय कर पाते हैं तब भी बहुत अच्छी बात है। यह बहुत ही विशेष तिथि है, तो इस दिन आकाश दीपदान करना बिल्कुल ना भूलें। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात मैं और भी बता दूं आंवले के सेवन करने के विषय में। वैसे तो बहुत से लोग आंवला नवमी पर आंवले का सेवन अवश्य करते हैं, आंवले का दान करते हैं, लेकिन बहुत से जगहों पर आंवले का सेवन आंवला नवमी पर नहीं किया जाता है, क्योंकि जब तक कि देवउठनी एकादशी नहीं हो जाती तब तक आंवले का सेवन हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन आप लोग के यहाँ यदि आंवला नवमी पर आंवले का सेवन आप लोग करते हो तो ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो आप लोग एकादशी के बाद यदि करते हो तो एकादशी के बाद कीजिएगा। लेकिन आंवले का दान इस दिन आप जरूर कीजिएगा। अन्नदान, वस्त्रदान, दक्षिणा, साथ में आंवले का दान जरूर ही कीजिएगा, क्योंकि आंवला दान इस दिन स्वर्ण दान के बराबर माना जाता है। और इस दिन भगवान विष्णु जी को आंवले का फल जरूर अर्पित कीजिएगा। कहा जाता है कि अक्षय नवमी पर यदि हम आंवले से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं तो हम समझिए कि स्वर्ण और चांदी, हीरे, मोती से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इतना ज़्यादा इस फल को महत्व दिया गया है। तो आप लोग पूजन कीजिएगा, दान कीजिएगा, और सेवन करने के विषय में जहाँ तक बात है, आपके घर यदि नियम है तो आप लोग जरूर कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा और आंवला नवमी का समस्त पुण्य फल आप लोग प्राप्त कीजिएगा। रविवार को लेकर अपने मन में बिल्कुल भी कोई दुविधा मत रखिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि यह तिथि इतनी विशेष है कि इसमें हमें इस तिथि के अलावा कोई भी अन्य चीज़ सोचने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वीडियो उपयोगी लग गई हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और लोगों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।